नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इज्जत नीलाम कर दी। सरेआम ऐसा एक्सपोज किया कि ये अब तक का सबसे करारा प्रहार माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी, ये गांधी परिवार, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये आतंकियों के दलाल हैं, चीन के दलाल हैं। और इसलिए जो कार्रवाई, जो एक्शन उन्होंने लिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर का जो एनजीओ है राजीव गांधी फाउंडेशन, उस पे कभी कोई अब विदेशी चंदा नहीं आ सकेगा, उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। एक्शन तो पहले लिया गया था, लेकिन आज वो सामने आए और एक एक दलील दी कि क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ये घर का एनजीओ देश के दुश्मनों के साथ गलवैया करता है, उससे घूस, उससे पैसे, उससे चंदा इकट्ठा करता है। और इसलिए जो कार्रवाई की गई है वो कितनी जरूरी थी। और ये सब क्यों हुआ? बॉर्डर के ऊपर हमारे जाबाज बहादुर सिपाही चीन के सैनिकों के दांत खट्टे कर रहे हैं और पार्लियामेंट में चीन की दलाली करने के लिए विपक्ष खड़ा हो उठा। और जब यह पूछा जाने लग गया कि भाई ये चीन की सेना अंदर घुस गई, मतलब इस विपक्ष को, इस कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान की सेना के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और इसलिए गृह मंत्री को सामने आना पड़ा। उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनिए। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया। गृह मंत्री आज फुल फॉर्म में थे, जरा सा भी लिहाज नहीं किया कि आप देश की इतनी बड़ी पार्टी जिसने 70 साल तक देश पे रूल किया, उसे आप चीन का दलाल बता रहे हो। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही, बोला कि ये सिर्फ जो FCRA का लाइसेंस रद्द किया गया है, जो बैन किया गया है राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर, इसके पीछे सिर्फ चाइनीज चंदा ही नहीं था। ये राजीव गांधी फाउंडेशन के रिश्ते आतंकी जाकिर नायक के साथ भी है। और इसलिए ये कार्रवाई की गई कि ये एनजीओ चलाने के नाम से देश के दुश्मन से पैसे लेकर नियम और नीति बनाने का जो रवैया कांग्रेस पार्टी ने
बना रखा था। इसलिए ये कार्य जाकिर नाइक और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के रिश्ते पे अमित शाह ने क्या कहा वो सुनिए। राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नाइक है, जाकिर नाइक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया? राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं और ये कांग्रेसी पार्लियामेंट के अंदर चीन की दलाली में लगे हुए हैं। सवाल उठाया जा रहा है किस पे? सरकार और सेना के ऊपर। आप कम से कम वक्त का तकाजा भी देखें। एक दिन पहले घटना होती है और आप पोस्टर बैनर लेकर के सेना के जाबाजी पे ही आप सवाल खड़े करने लग जाते हो। और इसलिए यह बहुत ही राइट टाइम था देश को यह बताने का कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देश के दुश्मनों के साथ मिली हुई है। यह मसला चीन का जब भी उठता है, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो तवांग हो, जब कभी भी बॉर्डर पे भारत की सेना चीन की सेना के साथ कोई मुकाबला करती है, कांग्रेस पार्टी अक्सर चीन के साथ खड़ी हो जाती है। गलवान में जिस समय सब कुछ हो रहा था तो ये राहुल गांधी क्या कर रहे थे, इसके ऊपर बड़ा ही करारा जवाब अमित शाह ने दिया। ये वीडियो भी आप सुनिए। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा। क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास को अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल्ड वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है।
कांग्रेस पार्टी को आज जिस तरीके से अमित शाह ने एक्सपोज किया है वो जरूरी था। वो जरूरी इसलिए क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई की गई, अमित शाह बार बार कह रहे कानून के तहत किया गया, और ये अटैक या ये कहें कि आपने अमित शाह को मजबूर किया कि वो सामने आकर कांग्रेस पार्टी के बारे में इस तरह की बातें करे। क्यों भाई? 7 तारीख को दिग्विजय सिंह अपना नंबर बढ़ाने के लिए राज्यसभा में सवाल उन्होंने कर दिया कि भाई सोनिया गांधी के एनजीओ को क्यों बैन कर दिया गया है, विदेशी चंदा नहीं आएगा तो फिर गांधी परिवार चलेगा कैसे? वहां जवाब नित्यानंद राय उन्होंने दे दिया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन फिर भी अंदर इनकी कुलबुलाहट खत्म नहीं हुई। आज फिर सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 था, जैसा कि अमित शाह ने बताया। और ये समझने वाली बात, ठीक उसी तरीके से जब भी बॉर्डर के ऊपर कुछ होता है वो पार्लियामेंट सेशन के पहले ही ये सारी चीजें क्यों होती है? क्या है उस एमओयू में जो सोनिया गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ साइन किया था? अमित शाह जी ने तो सिर्फ हमला किया, उन्होंने क्या कार्रवाई की इसके ऊपर उन्होंने बयान दिए, लेकिन अभी भी एक एक्शन बाकी है। इस देश की जनता का यह अधिकार है ये जानना कि जो पार्टी हिंदुस्तान में राज्य सरकारें चलाती हैं, अब तक कई सालों तक हिंदुस्तान पर रूल करते आई, उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन ये कम्युनिस्ट चाइनीज, इनके साथ कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? उसके अंदर का कंटेंट क्या है? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चीन के सामने घुटने टेक दिए? और क्यों ऐसा होता है कि जब इस तरह की बातें होती है तो कोई कांग्रेसी आकर के कहता है भाई चीन से बात करो, वो तुम्हारे घर के अंदर घुस रहा है, आप कह रहे हो बात करो। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के परम मित्र, वो कह रहे भाई पाकिस्तान से बात करो। ये आखिर ये बैंड बाजा लेकर के ये देश के गद्दारों की पूरी टोली सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ क्यों लामबंद हो जाती है? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब उस एमओयू में है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने बीजिंग में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ साइन किया था। यह आवाज बुलंद होनी चाहिए। मोदी सरकार के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर यह दबाव बनाना जरूरी है कि वो निकाल कर बाहर लाएं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर इस बात की जांच की जाए, इनसे पूछताछ की जाए, और ये नहीं बताते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए कि भाई उस एमओयू के अंदर ऐसी क्या बात है, ये सीक्रेट क्यों बना रखा है। बॉर्डर की स्थिति नाजुक है। ये चाइनीज हिंदुस्तान में जो दलाल पाल रखे हैं उनकी मदद से देश को कमजोर करने में जुटी हुई है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी नज़र इस तरह की तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।